श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को सादर सप्रेम नमो राघवाय, जय श्री सीताराम। पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा जनसामान्य में हो रही है और जिसको लेकर के जो राम भक्त है, जो सनातनी, उसके मन में पीड़ा है। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी तो अपने आप को कोर्ट में नपुंसक कहता है, कभी अपने आप को गृहस्थ कहता है, किसी पर आरोप लगाना होता है, और फिर कभी कभी ब्रह्मचारी बन जाता है। एक आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी नाम का व्यक्ति 2-3 दिनों पूर्व उसने मेरे ऊपर एक आरोप लगाया कि मेरे द्वारा मेरे गुरुदेव को खतरा है। मैं लगभग, मुझे लगता है कि 13 वर्ष की आयु का था तब से मैंने गुरुदेव की सेवा की है, और मुझे लगता है कि वो सौभाग्य किसी को नहीं मिला होगा कि मैं उनके कंधे पर बैठ के घूमा। मैंने उंगली पकड़कर उनका चलना सीखा है। मुझे इसमें कोई स्पष्टता नहीं देनी है। ऐसा व्यक्ति कोई कुछ भी कहता रहे और हमारे बात की स्पष्टता देनी उचित भी नहीं है। जो कहना था गुरुदेव ने उसमें अपनी बात कही है। फिर उसने कल एक और आक्षेप लगाया, एक और आरोप लगाया कि पूज्य शंकराचार्य जी के विरुद्ध जो फर्जी मुकदमा हुआ उसमें मेरा कहीं योगदान है या मेरे कहने से उसने किया। और उसने एक फर्जी चैट वायरल की है व्हाट्सएप की। तो मैं यह आग्रह करता हूं प्रशासन से कि मैं अपनी स्पष्टता नहीं दूंगा, और न मेरी बात को सही माना जाए न उसकी बात को सही माना जाए। मेरा फोन उपलब्ध है और मैं किसी भी जांच प्रक्रिया में जाने के लिए तैयार हूं कि आज ही भारत सरकार सक्षम जांच एजेंसी, चाहे सीबीआई को करे चाहे सीआईडी को नियुक्त करे, और इस बात की गंभीरता पूर्वक जांच कराए कि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा कैसे दर्ज करा सकता है। मैं आग्रह करता हूं, मैंने एक झूठे मुकदमे को झेला है। मैं जानता हूं कि इसकी पीड़ा क्या होती है। सत्य आपके साथ रहता है, सत्य आपका आत्मविश्वास है, लेकिन जिस सनातन और राष्ट्र के कार्यों के लिए आपने अपने घर परिवार सबको छोड़ा है, भगवान ने बड़े भाग्य से हमें मानव देह दिया है, बड़ी कृपा करके, वो जो समय, जो ऊर्जा नष्ट होती है उसकी कोई भरपाई नहीं है। मैं फिर से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार का अपराध जिसने भी किया हो, सरकार सघनतापूर्वक इसकी जांच कराए, और जांच करा करके जो भी इसका दोषी हो उसके विरुद्ध जो भी दंड हो सके वो देना चाहिए। और मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो आलतन अपराधी है, जिसके ऊपर 28 से अधिक गंभीर धाराओं में मुकदमा है, जिसके ऊपर गैंग रेप से लेकर के, जालसाजी से लेकर के, धोखाधड़ी से लेकर के, गौकसी से लेकर के, फिरौती से लेकर के, ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जो उस व्यक्ति के ऊपर नहीं हो। ऐसा व्यक्ति समाज में घूम रहा है, कभी किसी का भी नाम लेता है, कभी पूज्य योगी जी महाराज के लिए उल्टी सीधी बातें बोलता है, कभी पूज्य शंकराचार्य जी के लिए उल्टी सीधी बातें बोलता है, कभी मेरे ऊपर मिथ्या आरोप लगाता है, कभी कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति को, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये है कौन ऐसा व्यक्ति? ये कैसे ऐसे समाज में घूम सकता है? इसके विरुद्ध जांच होनी चाहिए और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो वो होनी चाहिए।
दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि इसका आश्रम से संबंध है, गुरुजी से संबंध है, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि गुरुदेव देश भर में प्रवास करते हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोग उनसे मिलते हैं। बहुत सारे लोग, सैकड़ों हजारों की संख्या में उनसे दीक्षा लेते हैं। तो दीक्षा लेने की प्रक्रिया में कोई ऐसा नहीं कि कोई चरित्र के प्रमाण की हम मांग करते हो या कोई पुलिस वेरिफिकेशन कराते हो। स्वाभाविक है कि जो लोग आते हैं उनको दीक्षा दी जाती है। तो ये व्यक्ति पहले भी कई संतों के साथ इसने छल किया है और फिर इसने आकर के गुरुजी से दीक्षा ली और गुरुजी के नाम का दुरुपयोग करना आरंभ किया और गुरुदेव ने मुझे उत्तराधिकारी बनाया है। पीठ का मैं प्रबंध न्यासी हूं, इस नाते मेरा कर्तव्य है कि न कोई गुरुजी के नाम का दुरुपयोग करे और न पीठ की परंपरा है पीठ के नाम का कोई दुरुपयोग करे। उसको रोकना ये मेरा कर्तव्य है। वैसे मैं सामान्यतः न मीडिया के सामने आकर कोई बात रखने का इच्छुक रहता हूं, न मैं सोशल मीडिया पर कोई इस तरीके की बातें करता हूं, लेकिन कई बार मन में बहुत पीड़ा होती है और समाज भी ऐसी अपेक्षा करता है कि वो मेरा मत भी जानना चाहता है। तो मैं फिर से आग्रह करता हूं कि ये जो फर्जी चैट वायरल की गई है, मैं किसी भी जांच प्रक्रिया में जाने के लिए तैयार हूं। प्रशासन या शासन या कोई भी जांच एजेंसी आज ही मेरे फोन को जमा करना चाहे तो मेरा फोन ले सकती है, वो पूरी तरह से जांच कर सकती है। लेकिन जो भी व्यक्ति इसका दोषी हो, मिथ्या आरोप लगाने वाला हो या फर्जी मुकदमा लगाने वाला हो, उसके विरुद्ध प्रशासन कठोर से कठोर कार्रवाई करे। एक ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर लाखों रुपए की उगाही कर रहा है, कभी किसी पर मिथ्या आरोप लगा रहा है, झूठे झूठे मुकदमे कर रहा है। मैं जानता हूं कि वो 3 भाई और तीनों भाई अपराधी हैं। साथ ही साथ कितने ऐसे अधिकारियों को इसने प्रताड़ित करने का काम किया है, उनको फर्जी वीडियो बना बना करके फंसाने का काम किया है। तो मैं आग्रह करता हूं ऐसे व्यक्ति से समाज को भी सतर्क रहना चाहिए। ऐसे लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सब केवल ऐसे लोग केवल दया के पात्र हैं। और मीडिया से भी आग्रह करता हूं कि इस प्रकार के हल्के लोगों को, हल्की बातों को आप बार बार दिखा करके मुझे लगता है कि आप अपना भी समय व्यर्थ कर रहे हैं और समाज के भी समय को और सनातनियों के मन में भी एक नई भ्रांति को जन्म दे रहे हैं। और मैं पुनः आग्रह करता हूं कि ऐसे कालनेमियों से हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, इसी कामना के साथ जय श्री राम, नमो राघवाय।